हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। तो जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर सैलरी के बारे में, राइट। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम खास करके प्रेसिडेंट के सैलरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि देखा जाए तो राष्ट्रपति कोविंद ने यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को झिंझक शहर में एक स्टॉप ओवर के दौरान यह टिप्पणी करी। तो जब वह एक विशेष ट्रेन से दिल्ली से कानपुर की ओर यात्रा कर रहे थे तो एक तरह से देखा जाए तो झिंझक राष्ट्रपति का जन्म स्थान है, यूपी के कानपुर देहात जिले के पनाह गांव के करीब है। तो जहां तक बताया जा रहा है कि उनका जो पराग गांव है वो एक तरह से झिंझक शहर के करीब आता है, राइट। तो आइए इस टॉपिक को हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो जितने लोग तैयारी करने वाले हैं और जो लोग तैयारी नहीं भी करते हैं वो भी इस इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो लोग चैनल को एक तरह से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोग को हमारी प्लेटफॉर्म से सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो जैसा कि एक तरह से देखा जाए तो रामनाथ कोविंद ने बोला कि मुझे जो है एक तरह से 5 लाख रुपीज़ सैलरी के रूप में मिलता है, मतलब 5 लाख पर मंथ। लेकिन उसमें से अगर देखा जाए तो मुझे एक तरह से 50% मतलब 50% से भी ज़्यादा टैक्स के रूप में देना पड़ता है और हमारा जो सैलरी है वो 5 लाख पर मंथ है। तो अभी जो है प्रेसिडेंट वो है रामनाथ कोविंद और उन्होंने क्या कहा कि आई एल्सो पे टैक्स। He also remarked that many people earn much more than what they save in a month after paying taxes। तो देखा जाए तो उन्होंने बोला कि 3.25 लाख रुपया जो है मुझे सिर्फ टैक्स के रूप में दिया जाता है। तो जैसा कि आप कैलकुलेट करोगे 5 लाख अगर है तो उस 5 लाख में से अगर आप 2.75 अगर माइनस कर देते हो तो कितना बचा, तो आप जैसे कैलकुलेट करोगे तो एक तरह से 2.25 ये इतना लाख रुपये जो है इतना ही प्रेसिडेंट को मिलता है, राइट। तो उन्होंने ये बात करी, तो उन्होंने कही कि लोगों को ये लगता है कि मुझे एक तरह से सैलरी के रूप में जो है 5 लाख मिलता है, बट अगर सच्चाई देखा जाए तो मुझे 2.2 लाख ही मिलता है, राइट। तो आइए इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा मैं आप लोग को एक उनकी स्पीच भी सुना देता हूँ। तो जैसा कि उन्होंने बोला, आप सुनिए। इसका हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 3.25 लाख रुपया तो हम टैक्स ही देते हैं, तो बचा कितना। तो अभी आप देखोगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद आखिर उनका जो पेंशन है वो कितना मिलता है। तो देखा जाए तो ही गेट्स अ पेंशन ऑफ 1.5 लाख एवरी मंथ, राइट। तो जैसा कि देखा जाए तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद जो है लगभग 1.5 लाख एवरी मंथ मिलता है। अगर देखा जाए तो स्पाउसेस ऑफ प्रेसिडेंट गेट एक तरह से 30,000 एवरी मंथ। तो जो उनके स्पाउसेस को जो पैसा मिलता है वो 30,000 एवरी मंथ मिलता है और उसके साथ ही उन्हें फ्री बंगलो मिलता है और देखा जाए तो 2 फ्री लैंडलाइंस एंड मोबाइल फ़ोन्स भी मिलते हैं और 60,000 रुपीज़ जो है पर ईयर स्टाफ के खर्चे पे मिलते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो फ्री ट्रेवल्स, रेल एक तरह से रेल का यात्रा या फिर प्लेन का यात्रा है वो टोटली फ्री है, राइट। तो जहाँ देखा जाए तो 2017 से पहले जो उनका जो सैलरी रहा करता था वो 1.5 लाख, कहने का मतलब जब प्रेसिडेंट का सैलरी जो है 2017 से पहले 1.5 लाख रहा करता था, जो कि एक तरह से सीनियर ब्यूरोक्रेट से भी छोटा रहा करता था। यहाँ पर सीनियर ब्यूरोक्रेट कहने का मतलब आप कह सकते हो डीआईजी या कमिश्नर, है ना। तो डीआईजी या कमिश्नर जो भी हो ये सीनियर ब्यूरोक्रेट है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि 2017 से इट वाज इंक्रीज टू ₹5 लाख पर मंथ। तो जो 2017 के बाद एक तरह से जो सैलरी जो है 5 लाख पर मंथ हो गया, तो पहले 1.5 लाख ही मिलता था। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में, द सैलरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जहाँ तक देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में या फिर यूनियन मिनिस्टर के बारे में या फिर जितने भी एमपीज हैं तो उनका सैलरी के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सभी का सैलरी जो है 2 लाख पर मंथ है। द एमपीज रिसीव्स अ बेसिक सैलरी ऑफ 1 लाख। तो अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो एमपीज को 1 लाख ही मिलते हैं और कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस अगर बोला जाए तो वो ये भत्ते हो गए। तो अगर देखा जाए तो इंक्लूडिंग अ कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस अगर देखा जाए तो वो 70,000 है और सेक्रेटेरियल कॉस्ट अगर ऑफिस पे खर्चे पे अगर देखा जाए तो वो 60,000 मिलते हैं, राइट।
तो प्रेसिडेंट को मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये 5 लाख पर मंथ मिलते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट को अगर देखा जाए तो वो 4 लाख है ना। तो उसके बाद अगर गवर्नर को अगर देखा जाए तो 3 लाख पर मंथ मिलते हैं। तो ये सब चीज़ आप याद रखो। और जहाँ तक देखा जाए तो हम यहाँ पर कुछ कंपैरिजन करना चाहेंगे। तो जो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, तो एक तरह से उनका सैलरी कितना है, तो उनका सैलरी अगर देखा जाए तो एक तरह से एनुअल सैलरी अगर आप देखोगे तो ये गिन लो आप स्क्रीन पर 2 करोड़ समथिंग ये आ रहा होगा, ज़्यादा सैलरी है। और दूसरी बात, अगर इनका मंथली सैलरी अगर देखोगे तो 24 लाख के करीब है। तो सोच लो कि ये कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब वैसे तो वहाँ का करेंसी भी तो हाई है, तो सैलरी तो जाहिर सी बात है ये तो हाई तो रहेंगी ही। ठीक है, और डेली सैलरी अगर देखोगे तो ये समथिंग लाइक दैट है, मतलब 1,40,431। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सैलरी है। ये अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आइए कुछ नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, कंट्रीज विथ हाईएस्ट पेड वर्ल्ड लीडर, मैं उसी कंट्री के बात बता रहा हूँ कि जहाँ पर जिन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज़्यादा मिलता है सैलरी के रूप में, राइट। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक तरह से सऊदी अरब के प्रेसिडेंट या जो भी हो प्राइम मिनिस्टर को ही मिलता है। ये पूरी वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ। उसके बाद मिलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, उसके बाद ब्रुनेई को, उसके बाद कुवैत के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के। मैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं और किसी किसी कंट्री में प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहाँ किसी कंट्री का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और किसी कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, थाईलैंड, उसके बाद आप देखो तो वातनी, उसके बाद देखो तो मोनाको, उसके बाद कतार, उसके बाद नॉर्वे, राइट। तो जैसा कि यूनाइटेड किंगडम में अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट नहीं होते, वहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर्स ही होते हैं, राइट। तो ये थी जानकारी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक्स और सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।